और यहाँ पर यह गाड़ी आके रुक गई क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जाएगी कहाँ। पूरा रास्ता ब्लॉक। तो पीते हैं सुबह की चाय, थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ घी और रोटी का। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी फ्रेंड्स सुबह के बजे 8 और मैंने चाय नाश्ता कर लिया है। तो आज चलता हूँ मैं वापस भूज। बहुत दिनों से मेरी बाइक यहाँ घर पे ही पड़ी थी धानेरा, तो आज उस बाइक को रिटर्न ले जा रहा हूँ भूज। और जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से फिर से वापस वहीं से जा रहा हूँ। A few moments later. तो केम छो मित्रों, फिर से मेरा ये प्रवास शुरू हो चुका है और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ धानेरा से भूज की ओर। ये हमारा पहला ओवर ब्रिज धानेरा का। तो अभी मैंने देखा मेरे बाइक में पेट्रोल कम था, तो पेट्रोल डलवाने के लिए मैं पेट्रोल पंप गया और पहले ही झटके में यहाँ पे हो गया रोल। जो पेट्रोल पंप वाला कह रहा था कि यार नहीं 500 का तो नहीं होगा, सिर्फ 100 का ही होगा, सिर्फ 100 रुपये के पेट्रोल डालो और फिर आप आगे जाओ। क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल की अब लग रही है कि अब कमी हो रही है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल ही डलवाया और मैं निकल चुका हूँ आगे रास्ते पे। अब मुझे आगे जाके थराद से फिर से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अब देखते हैं वहाँ 100 का होता है या कुछ ज़्यादा। यहाँ पर यह ओवर ब्रिज हमारा पूरा हुआ और यहाँ से शुरू होता है हमारा फिर से धानेरा टू खावड़ा का टूर। तो देखो इतना शानदार नज़ारा यहाँ से। बीच में ये जगह बहुत ही सुंदर लग रही है यहाँ से। और वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरने जा रही हैं। कितना मस्त नज़ारा है। अब सब इनको छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा ड्यूटी खावड़ा। A few moments later. तो फाइनली फ्रेंड्स, मुझे यहाँ बोरडू आते वक्त एक पेट्रोल पंप मिल गया ऐसा, जहाँ पर जिसने मुझे 500 का पेट्रोल डाल दिया। और देखो यहाँ पे मेरी टंकी हो गई है फुल और अब निकलते हैं आगे। अब यहाँ से थराद सिर्फ शायद 20 किलोमीटर ही है, 20 नहीं शायद 15 किलोमीटर। तो अब पहुँच जाऊँगा मैं थोड़ी देर में थराद और फिर चलते हैं वहाँ से आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे यहाँ अनार की खेती ज़्यादा होती है। तो अभी मैं यहाँ जा रहा था, रास्ते में एक देखा बहुत ही मस्त खेत है और यहाँ पर बड़े बड़े अनार भी दिख रहे हैं। अब ये पक जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ अनार के खेत, और मैं रुक गया इसे शूट करने के लिए। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से थराद सिर्फ 2 किलोमीटर ही बाकी रहा है, पहुँच जाऊँगा जल्दी थराद और फिर वहाँ से निकलते हैं आगे वाव की ओर। A few moments later. तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ थराद और ये है थराद। अब यहाँ से जाते हैं आगे वाव की ओर। तो ये रास्ता है थराद से वाव और वाव से सुईगाम। तो ये रास्ता बहुत ही रिस्की है यार। यहाँ पर बड़े व्हीकल्स हैं, ये बहुत निकलते हैं। तो छोटे व्हीकल्स वाले जो बाइक है, कार्स हैं, उनको बहुत तकलीफ़ रहती है क्योंकि यहाँ पर लेकिन बीच में वो डिवाइडर होता है ना, वो नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ओवरटेक करना भी रिस्की होता है और सामने कभी भी ट्रक या बड़ा व्हीकल आ सकता है। मैं पिछली बार जब आया था तब मैं पूरे ख्याल से जा रहा था, पूरे ध्यान से, लेकिन पता नहीं बीच में अचानक से एक ट्रक आ गई। ये तो ठीक था कि मैंने ब्रेक लगा दी, सामने वाले ने भी अचानक से ब्रेक लगा दी और बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। तो इस रोड पे ये बहुत रिस्की काम है।
तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुका हूं सुईगाम और समय हुआ है अभी सुबह के 10। तो पीता हूं चाय यहाँ पर और थोड़ा रेस्ट भी कर लूं। तो हम पहुंच गए सुईगाम और यहाँ पर पहुंच के मैंने 10 मिनट का एक टी ब्रेक लिया, चाय पी और अब निकलते हैं आगे। यहाँ से सीधे सामने वाला जो रास्ता है वो जाता है यहाँ से नड़ा बेट की ओर, जो नड़ेश्वरी माता जी का मंदिर है वहाँ पर। और ये रास्ता है ये जो आगे जाता है आड़ेसर कच्छ भुज, और हम जाते हैं अभी इस रास्ते पे। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत शांति हो गई क्योंकि यहाँ से 4 लेन का रास्ता है तो आराम से जा सकेंगे। बाकी जो थराद से सुईगाम तक का जो रास्ता है वो डबल लाइन है, लेकिन बीच में डिवाइडर नहीं है, तो क्रॉसिंग करने की बहुत तकलीफ़ रहती है ओवर क्रॉस की, और कहीं एक्सीडेंट का भी डर रहता है दोनों। और बहुत सारी झाड़ियाँ आई हुई है, बावड़ जो कहते हैं वो, तो एक डर वो भी रहता है कि कहीं बावड़ से कुछ भी बाहर आ जाए, मतलब कोई भी जानवर और नुकसान करे, बीच में आ जाए, तो उसका भी डर रहता है। लेकिन अब यहाँ से सुईगाम से आगे जजाम तक ऐसा ही 4 लाइन वाला रास्ता है, तो अब टेंशन नहीं, अब आराम से गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पर नमक के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर बनता है नमक। तो सुईगाम से आगे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही डेजर्ट शुरू हो जाता है और वहाँ पर ये नमक के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ पर बनता है नमक। और सामने हिटाची या जेसीबी शायद है, नमक के ढेर पे खड़ा है और वहीं से नमक इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ से ये जाएगा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, और फिर होगा वहाँ से प्यूरीफाई। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जजाम, और जजाम से एक रास्ता नर्मदा कैनाल के पास से निकलता रास्ता है जो चारणका की ओर जाता है, और दूसरा ये खेत वाला रास्ता है जो भी चारणका की ओर जाता है। तो यहाँ सामने से दिखाई दे रही है कैनाल, वो जो दिखाई दे रही है लंबी ऊंची ऊंची पट्टी, वो है कैनाल। लेकिन मैंने वो कैनाल वाला रास्ता नहीं लिया और ये खेत वाला रास्ता लिया, क्योंकि कैनाल पर क्या है कि एक और कैनाल है और दूसरी ओर नीचा खड्डा है, और वहाँ ऊपर से चलाना 10 किलोमीटर, तो मुझे थोड़ा टेंशन था, तो मैंने वो रास्ता पसंद नहीं किया। मैंने ये सादा सिंपल रास्ता इससे पसंद किया। अब इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा चारणका। वैसे तो मैं पिछली बार जब आया तब सांतलपुर से सिगाड़ा और सिगाड़ा से जजाम आया था, तो वो रास्ता हैवी व्हीकल्स वहाँ बहुत चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर रोड टूटा हुआ है, तो फिर मैंने वो रास्ता चेंज कर लिया। इस बार इस रास्ते से मैं नहीं जा रहा हूँ, जजाम से जो गांव वाला रास्ता है, खेत वाला रास्ता था, उस रास्ते से निकला हूँ। देखता हूँ ये रास्ता कैसा है और आगे चारणका कैसा है, इसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जजाम से यहाँ बीच में फंगली गाँव आता है, 10 किलोमीटर की दूरी है, तो वो रोड ही सिर्फ सिंगल पट्टी है, वहाँ पर जंप भी ज़्यादा है और थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन फंगली से ये चारणका की ओर जाने वाला रास्ता है। यहाँ से देखो, यहाँ से डेजर्ट शुरू हो गया है, तो ये रास्ता है वो डबल लाइन है और ट्रैफिक भी बहुत कम है यहाँ पर। कम मतलब है ही नहीं ट्रैफिक, देखो पूरे रोड पे मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तो ये रास्ता सही है। अगर हम सांतलपुर जाना नहीं चाहते हैं तो ये रास्ता सही है। और शायद व्यू तो नहीं आता होगा, लेकिन मुझे यहाँ से 3, जिसको गुजराती में पवन चक्की कहते हैं, हिंदी में क्या पता नाम, वो यहाँ से दिखाई दे रही है। और अभी कुछ देर में यहाँ आएगा एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो कि है चारणका गांव में, और मैं उसी रास्ते पे हूँ, जा रहा हूँ आगे। A few moments later. तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ चारणका सोलर पार्क। वेलकम चारणका सोलर पार्क। यहाँ पर चारणका या शायद गुजरात लिखा हुआ था, उस पर किसी ने कुछ लगाया, पत्थर तो तोड़ दिया है। तो ये है
एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। और यहाँ देखो पीछे सब सोलर प्लेट लगी हुई है, इतनी दूरी पर है, मैं आगे से देखता आ रहा हूँ, नज़र नहीं पहुँचती। अगर ड्रोन होता मेरे पास तो इसका ज़ोरदार सीन या वीडियो आता। फ्यूचर में देखते हैं ड्रोन शॉट, अभी तक तो मोबाइल से शूटिंग कर रहे हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं सोलर पार्क। तो ये देखो सोलर प्लेट, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट, इतनी सारी प्लेट हैं, कितनी है ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन गिनती के बाहर है और बहुत ही लंबी दूरी पर है। और मैं यहाँ से इसकी शूटिंग करने के लिए रॉन्ग साइड चल रहा हूँ। अब सामने से गाड़ी आ रही है, लेकिन भाई मैं ऐसा देखता हूँ ना कुछ अजायब, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बड़ी बड़ी सोलर प्लेट है और ये तो मैं सिर्फ रोड के साइड से दिखा रहा हूँ, यहाँ से कई किलोमीटर तक ये फैली हुई है। तो ये है गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुजरात सोलर पार्क। यहाँ से आगे जाए तो वो आगे था वो एक्सेल था, मतलब यहाँ अलग अलग कंपनियों ने सोलर पार्क बनाए हुए हैं, बहुत ही मस्त और बेहतरीन है। यहाँ पर देखो ये गेट ही पूरा सोलर प्लेट है उनसे बनाया हुआ है। तो इतने सारे यहाँ पर खंभे लगे हुए हैं लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, और बहुत से तार बिछे हुए हैं यहाँ रोड के ऊपर। तो यहाँ पीछे लिखा है वेलकम टू गुजरात सोलर पार्क, और ये उसका बोर्ड है। ये एक साइड से मैं दूसरी साइड की ओर आ गया हूँ, और अब यहाँ से आगे निकलते हैं वोवा की ओर, और वहाँ से निकलते हैं मोवाना और बालासर की ओर। तो इस हालत में हूँ मैं अभी, हेलमेट लगाया हुआ है, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ है और टी शर्ट पहनी हुई है। अब गर्मी लग रही है हाथ पे, तो आगे जाके शर्ट पहनना पड़ेगा इस बैग से निकाल कर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर। तो चारणका से मैं निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ यहाँ से जखोत्रा वोवा की ओर, और यहाँ बीच में मिल गई गाय मैया पूरी टोली। तो ये मुझे देख रहे हैं सब, मैं इन्हें देख रहा हूँ, और ये बीच में आ गई, निकल गई। तो ये सिंगल पट्टी रोड है और इधर पूरा डेजर्ट है और इधर खेत हैं। तो पूरे रोड पे और कोई नहीं है, सिर्फ मैं, मेरी बाइक, हम दोनों ही। इस रोड पे अगर आप आओ तो ये शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन अगर आपकी व्हीकल आपको धोखा दे दी है तो यहाँ पे हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस में हेल्प करने वाला मिलेगा, क्योंकि मैं अभी तक देख रहा हूँ बहुत, मतलब लोग यहाँ पर दिखते ही नहीं है। कहीं कहीं कोई लोग मिलते हैं जो बेचारे काम से खेत या कहीं पर ये गाय भैंस चराने के लिए गए होते हैं, वही लोग, बाकी और कोई नहीं। और देखो सुनसान पूरा एरिया है। तो यहाँ पर अगर आपकी व्हीकल आपको धोखा देती है, आपकी व्हीकल बिगड़ती है, तो दिक्कत तो रहेगी। दिक्कत क्या है, पूरी तकलीफ़ है। और देखो सामने दिख रहे हैं डूंगर, छोटे छोटे पहाड़, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और एक बात कहना चाहूँगा यार, कि इतना ये बैकवर्ड एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ की रोड अच्छी है। गवर्नमेंट का हम बहुत आभारी है कि ऐसे बैकवर्ड एरिया में भी इतनी शानदार रोड है। और ऐसा फील हो रहा है जैसे जंगल से गुजर रहा हूँ। ईयरफोन कान में लगाए हुए है तो पता नहीं साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। ओह देखो, ये फिर से एक ऊपर और फिर से ये नीचे, जंगल टाइप है, जंगल टाइप पूरा एरिया। कोई नहीं है सामने रोड पर, और पीछे तो मैं देखता ही आ रहा हूँ कोई नहीं है। तो यहाँ पर आओ तो आप अपने सेफ्टी के हिसाब से आओ, बाकी मुश्किल काम है यहाँ का। हवाएं इतनी तेज़ चल रही है, मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा, और जब जब ये मोबाइल वाइब्रेट करता है मुझे हर बार
गोप्रो की कमी महसूस होती है। गोप्रो लेना है, गोप्रो लेना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से कब तक व्लॉग करेंगे यार। एक हाथ से बाइक चलाओ, एक हाथ से शूट करो, कभी खड्डा आ जाता है, कभी कोई जानवर बीच में आ जाता है तो ब्रेक लगाओ। देखो यहाँ से बहुत दूरी तक, शायद मेरे अंदाज से 2 किलोमीटर का रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। 2 नहीं तो 1 तो दिखाई दे रहा है पक्का, लेकिन पूरे रास्ते पे कोई नहीं है। दोनों ओर झाड़ियाँ हैं बावल, और बीच में मैं अकेला अपनी बाइक लिए, तो रिस्की है। अब तो फ्रेंड्स मेरे हाथ जल रहे थे, तो फाइनली मैंने शर्ट निकाली और पहन ली। अंदर टी शर्ट है, ऊपर शर्ट है, क्योंकि ये जुगाड़ सिर्फ हाथ के लिए किया है। यहाँ से लेके हाथ पूरे जल रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे जुगाड़ भी करने पड़ते हैं। शर्ट, अंदर टी शर्ट, हेलमेट, मुंह पे रुमाल। भाई ये रास्ता बहुत सही है, लेकिन कोई नहीं है यार, कोई नहीं, कोई मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आदमी है ही नहीं। तो डर इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए, क्योंकि रास्ता अच्छा है, रास्ता कंप्लीट है। आप यहाँ से बिंदास बिना ट्रैफिक यहाँ से चल सकते हो। लेकिन यार कोई तो होना चाहिए ना। अरे कुछ नहीं तो जानवर तो दिखने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो जानवर भी नहीं दिख रहे हैं। सब जगह सुनसान पड़ा हुआ है। मैं चारों ओर दिखता आ रहा हूँ, पिछले 20 मिनट से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे नहीं मिला बाकी रास्ते में। तो एक डर ये भी लग रहा है कि यार ये कैसा रास्ता है, सुनसान। 1 hour later. तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गोवा, और यहाँ पर गर्मी बहुत है तो खाते हैं आइसक्रीम, और इसकी कीमत है सिर्फ 5 रुपीज़। तो फ्रेंड्स गोवा से सांतलपुर की ओर का जो रास्ता है उसका काम अभी चालू है, कंस्ट्रक्शन काम। यहाँ खेत में पत्थर डाल दिए गए हैं, और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद 1 साल में ये तैयार हो जाएगा। तो सामने ब्रिज है और ये पत्थर डाले हुए हैं, यहाँ पर पूरा रोड बनेगा। अभी ये रास्ता है कच्चा जिस पर मैं आया हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ डेजर्ट में। और गोवा से आगे तो अभी टाइम हुआ है दोपहर के 12, और मैं घर से निकला था 8 बजे। तो यहाँ तक गोवा पहुँचते मुझे लग गए 4 घंटे, और मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया, 150 किलोमीटर। मेरे हिसाब से शायद 150 किलोमीटर होते होंगे। तो बीच में मैंने एक सुईगाम पे टी ब्रेक लिया, और फिर यहाँ गोवा आके एक ब्रेक लिया, और अब आ गया हूँ मैं डेजर्ट में। तो ये है डेजर्ट। और पिछली बार मैं 1 महीने पहले ही यहाँ से निकला था, जब मैं घर गया था, तो ये रास्ता नहीं बना हुआ था, आगे बना हुआ है, ये कच्चा था। लेकिन देखो इस बार यहाँ से ये पूरा मिट्टी का ढेर वहाँ तक पूरा रास्ता तैयार हो गया है। मतलब अभी कच्चा है, लेकिन अभी अगले 6 महीने में ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से तैयार हो जाएगा। शायद 1 साल भी लगे, लेकिन 1 साल के अंदर तो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से ये 5 किलोमीटर की दूरी है, वही कच्ची है, बाकी तो आगे पूरा पक्का रोड है। तो अभी मैं वहाँ बीच में आ रहा था गोवा से, तो रास्ते में आते आते मैं रास्ता भूल गया, क्योंकि वो मिट्टी वाले 2 रास्ते थे, एक राइट की ओर था, एक लेफ़्ट की ओर था। तो मैं राइट में चला गया, और राइट में मैं 1 किलोमीटर आगे गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं भूल गया हूँ, तो फिर मैं रिटर्न आया, और फिर रिटर्न आके देखा तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, BOP का है, जो BSF का। तो वहाँ पर लिखा हुआ है गढ़ का बेट, जो लेफ़्ट की ओर है। और फिर मैं उस लेफ़्ट की ओर वाले रास्ते पे आया, जो अब मैं पहुँच गया हूँ डेजर्ट के अंदर। तो वहाँ गोवा और वो हरियाली वाला प्रदेश, और यहाँ से शुरू होता है डेजर्ट, जो है पूरा रन विस्तार। और ये अभी कच्ची है, लेकिन आगे 100 मीटर की दूरी के बाद शुरू हो जाएगी पक्की रोड, जो यहाँ से जाती है मोवाना की ओर, और मोवाना से आगे बालासर की ओर। तो फिर से मेरी डेजर्ट यात्रा यहाँ से शुरू होती है। निकलते हैं अब आगे की ओर। तो पिछली बार 1 महीने पहले जब मैं यहाँ से निकला था, तब शिवरात्रि के टाइम, उस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे स्वेटर पहनना पड़ा था। और इस बार 1 महीने बाद मैं निकला हूँ
तो गर्मी बहुत ही है और यहाँ से इतनी तेज़ हवाएं आ रही हैं, बहुत ही ख़तरनाक। अगर आपने पूरा शरीर ढका नहीं है तो बहुत आपको जलन होगी। तो अच्छा हुआ मैंने ये शर्ट पहन लिया, तो अभी हाथ को ठंडक फील हो रही है। अभी इतनी गर्मी लग रही है ना तेज़। मैंने अभी फ़ोटो क्लिक करने के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए हेलमेट उतारा था। इतनी तेज़ हवाएं है ना, गर्म, बहुत ही ख़तरनाक। बीमार हो सकते हैं भाई, बीमार। और देखो यहाँ पर पानी भर गया है, शायद बरसात की वजह से हुई होगी। और पीछे डेजर्ट और यहाँ पर रोड। तो अब चलते हैं आगे बालासर की ओर। बालासर अब बहुत ही करीब है और मैं घर से आ गया हूँ शायद करीबन 180 किलोमीटर तक। और अभी बजे हैं दोपहर के 1 और अब निकलते हैं आगे। सुबह में निकला था 8 बजे, 5 घंटा लगा मुझे यहाँ तक आने में। और ये है मेरी साथीदार बाइक। 1 hour later. तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बालासर और यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है नहीं बड़ी, तो फिर मैं यहाँ ठेले पर से खाता हूँ पाव भाजी या फिर दाबेली। तो ये मेरी दाबेली आ गई है। A few moments later. तो फ्रेंड्स अभी मैं खड़ा हूँ बालासर से लोधरानी की ओर जाने वाले रास्ते पर। और इस रास्ते पर देखो आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं बालासर में रुका, वहाँ पर कोई खाने की रेस्टोरेंट थी नहीं बड़ी, तो फिर मैंने वहीं से पाव भाजी खाई दाबेली और फिर ले आया एक छाछ की ये थैली, अमूल छाछ बटर मिल्क। तो अब पीते हैं इसे। और देखो ये ब्रिज कितना मस्त है, इस पर कलर काम कितना मस्त किया हुआ है। ग्लास तो है नहीं, तो फिर इसको ऐसे ही यहाँ से फोड़ के पी लेते हैं। और क्या, गर्मी में दे ठंडी का एहसास, ठंडी ठंडी बटर मिल्क छाछ, मज़ा आ गया। जैसे रोड पे खड़े रह के छाछ पीना, ये मेरी लाइफ का एक बहुत यादगार मेमोरेबल पॉइंट होगा। फर्स्ट टाइम इस तरह इस रोड पे खड़ा मैं छाछ पी रहा हूँ और पेट में लगता है कि अब कुछ भारी भारी है। मज़ा आ गया। तो अगर कहीं पर भी खाने का टाइम सर ना मिले तो भी ये एक बहुत ही आसान सा जुगाड़ है। A few moments later. तो फ्रेंड्स फाइनली मैं फिर से उसी जगह पर पहुंच गया हूं। यहाँ पीछे डेजर्ट और ये छत बनाई हुई है गुजरात टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने। तो बहुत ही तेज़ और गर्म हवाएं चल रही हैं, आंखें नहीं खुल रही मेरी। और ये छत, पीछे पूरा डेजर्ट। तो अब आएगा आगे धोलावीरा, तो चलते हैं धोलावीरा की ओर। गर्मी की वजह से मेरी बाइक गर्म हो गई थी, तो अभी इसे छाँव में ला के रखा है थोड़ी देर, इंजन ठंडा हो जाए, मैं पानी पी लूँ और फिर निकलते हैं। A few moments later. 1 hour later. तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ धोलावीरा और अब यहाँ से खावड़ा सिर्फ रह गया है 50 किलोमीटर। अभी शाम के 4 बजे हैं, तो शायद 1.5 घंटा लगेगा मुझे खावड़ा पहुंचने में। तो फ्रेंड्स मैं फिर से पहुंच चुका हूँ धोलावीरा से खावड़ा की ओर जाने वाले रोड पर। तो ये है द ग्रेट वाइट डेजर्ट। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ पड़ा था और वहाँ पीछे एक डूंगर दिख रहा है, पहाड़। लेकिन इस बार गर्मी की वजह से पानी सूख गया है और देखो सब जगह वाइट वाइट और वाइट। ये पूरा नमक है और नमक से बना हुआ डेजर्ट। विश्व का एक ये अद्भुत नज़ारा है। इतना गर्म हो चुका है ना पानी, कोई सीमा नहीं है। घर से मैं ठंडा पानी लेके आया था और ये एकदम गर्म हो चुका है इन गर्म हवाओं की वजह से। यहाँ पर पत्थर डाल लेते हैं और फिर इसके नीचे ऐसी मैट लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये तो मैट, और मैट के ऊपर पत्थर डालें और अब इसके ऊपर होगा डामर का काम। A few moments later.
ये देखो धूल का बवंडर, मिट्टी का बवंडर, पूरी ट्रक नहीं दिखाई दे रही है पीछे की ओर। किस टाइप से उड़ रहा है ये रेत का धुआं। और यहाँ पर यह गाड़ी आके रुक गई क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जाएगी कहाँ। पूरा रास्ता ब्लॉक, कुछ भी नहीं दिखाई देता है यहाँ से, इतनी मिट्टी उड़ रही है यहाँ से। थोड़ी देर पहले जो मेरे पास खड़ी थी गाड़ी वो निकली, सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है। और ये देखो रेत का बवंडर उठता है, जैसे जैसे गाड़ी निकलती है वैसे वैसे। देखो यहाँ से दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। ये जो मेरे पास वाला हिस्सा है ये पूरा मिट्टी से ढका हुआ है, ये भी नमक ही है, ये पूरा नमक ही है, लेकिन इस रोड के कंस्ट्रक्शन की वजह से इस पर मिट्टी जम गई है। और वो पीछे जो है वो वाइट नमक, ये वाला कैमरा ज़्यादा जूम नहीं होगा, लेकिन ये जो है वो पूरा नमक है। नमक, ये भी नमक है, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी जम गई है, और पीछे वो नमक है जिस पर मिट्टी नहीं जमी हुई है। अब जब बारिश होगी ये मिट्टी धुलेगी और धुल जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ का नमक है वो फिर से बाहर आएगा, तब ये वाइट वाइट दिखेगा। तो फाइनली आ गया ये वाइट डेजर्ट वाला हिस्सा, पूरा नमक ही नमक। और सामने दिख रहा है वो ब्लैक हिल, और ये वाइट डेजर्ट, और वहाँ जो दूर दूर दिखाई दे रहा है वो धोलावीरा और उसके पहाड़ या डूंगर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड। और यहाँ देखो तीन कलर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। पहला मिट्टी का कलर, फिर बाद में नमक के ऊपर मिट्टी लगी है उसका कलर, और फिर पीछे एकदम वाइट से नमक वाला कलर, मतलब वाइट कलर। तो ये बहुत ही मस्त दिख रहा है। और यहाँ पर हम मैं अकेला मैं ही हूँ, हम नहीं। A few moments later. What a beautiful scene, what a beautiful scene यार। ऑसम लग रहा है ना, जैसे समुंदर, पानी की लहरें आ रही है देखो, और समुंदर का आभास होता है जैसे। और देखो अभी मैं एक छोटे से पुल के ऊपर खड़ा हूँ, ब्रिज के ऊपर, और उसके नीचे ये पानी है। देखो क्लीन कितना है, कितना क्लीन पानी है। इसके नीचे तक का जो बॉटम है वो भी दिखाई दे रहा है, और इसके किनारी किनारी पर नमक जमा हुआ है। A few moments later. तो यस फ्रेंड, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं काठमांडू, और अभी समय हुआ है 5:10। सुबह मैं 8 बजे निकला था घर से, तो आराम से घूमते घूमते काठमांडू तक पहुंच गया हूं। अब यहां से 20 किलोमीटर की दूरी है खावड़ा की, जो जल्दी मैं पूरी करूंगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 9 घंटे लगे मुझे धानेरा से खावड़ा आने के लिए बाइक ड्राइव करके। A few moments later. तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर खावड़ा, और 9 घंटे तक लगातार बाइक चलाया, तो मेरी बैक पीठ पर बहुत ही पेन कर रहा है। आते ही मैं सो गया। 2 hours later. तो फ्रेंड्स अभी रात के 9 बजे हैं, और मैं अपने घर से खावड़ा आ चुका हूँ। और मैं आ गया था शाम को 6 बजे, और फिर आके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर गया होटल चाय पीने के लिए। वहाँ मेरे फ्रेंड्स मिल गए, तो उनके पास बैठा, बातें की, और फिर रात को मेरा डिनर एक फ्रेंड्स के वहाँ था, तो मैं उसके घर गया और वहाँ पर मैंने डिनर किया। डिनर करके अभी आ गया हूँ अपने रूम पर। आज पूरा थक गया हूँ,
और बॉडी पेन कर रही है, तो एडिट वगैरह सब फिर करेंगे। अभी सोता हूँ। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।